Welcome back everyone, I hope you all are well. So in this today's video we are discussing about our 30 days revision plan for SSC CHSL 2022. So let's start. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्च 2023 के अंदर हमारा CHSL 2022 का एग्ज़ाम है और जिसके लिए हमारे पास अराउंड 30 डेज़ तक का टाइम बचा हुआ है। तो मैं आज के वीडियो सेशन की हेल्प से आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि आप इस 30 डेज़ के अंदर CHSL के लिए अपनी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं ताकि एग्ज़ामिनेशन के अंदर जाकर के आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि न्यू पैटर्न आने के बाद जो CHSL 2022 का टायर 1 का एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग हो गया है। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बिल्कुल अच्छी तरह फॉलो करते हैं और जो रिसोर्सेज मैं आपको बताता हूँ उनसे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और अपना एक पूरा रिवीजन शेड्यूल बना लेते हैं तो CHSL 2022 का जो टायर 1 का एग्ज़ाम है आप उसे बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इस वीडियो स्ट्रैटेजी के अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इक्वली ध्यान दिया है। इसमें मैंने आपको इंग्लिश का प्रॉपर रिवीजन बताया है, रीजनिंग का रिवीजन कैसे करना है, उसी के साथ मैथ्स और जीके का रिवीजन भी आपको कैसे करना है पूरा अच्छी तरह समझाया है। हमारा ये प्रॉपर प्लान बिल्कुल प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस होगा ताकि हम लोग ये समझ पाए कि CHSL के अंदर SSC किस लेवल तक के क्वेश्चंस को पूछती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी का रिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, आपको अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी कंप्लीट करने के लिए ब्लैक बुक की हेल्प लेनी है और कम से कम एग्जामिनेशन में बैठने से पहले आपको पूरी की पूरी ब्लैक बुक को 2 से 3 बार अच्छी तरह कंप्लीट करना है। और अगर आपको ब्लैक बुक के अंदर कोई भी ऐसी वोकैबुलरी मिलती है जो आपको समझ में नहीं आती और आपको हार्ड लग रही है तो उस वोकैबुलरी के आपको अपने पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं ताकि रिवीजन से 1-2 दिन पहले आप सारी की सारी हार्ड वोकैबुलरी को पढ़ पाएँ और एग्जामिनेशन के अंदर अगर वो वोकैबुलरीज आपसे पूछी जाएं तो आपसे वो चीज़ें गलत ना हो। आपको अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी के रिवीजन के लिए इन 30 डेज़ को 10-10 डेज़ के स्लॉट्स में बांटना है, जिसमें आपके पास 3 10-10 डेज़ के स्लॉट्स होंगे। उसमें फिर आपको एक पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर अपनी पूरी की पूरी इंग्लिश वोकैबुलरी को ख़त्म करना है। अब मैं आगे आपको शेड्यूल बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी पूरी की पूरी वोकैबुलरी को 10 डेज़ के अंदर ख़त्म कर पाएंगे। तो ये रहा एक सैम्पल प्लान जिसको फॉलो करके आप अपनी वोकैबुलरी को 10 डेज़ के अंदर अच्छी तरह ख़त्म कर सकते हैं, जिसमें मैंने हर सेक्शन को अलग अलग डिवाइड करा है। जैसे सिनोनियम्स का अलग सेक्शन, एंटोनियम्स का अलग सेक्शन, ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अलग सेक्शन। इस पूरे के पूरे शेड्यूल में मैंने आपको पर डे के हिसाब से हर चीज़ें बताई हैं कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन से कितनी कितनी वोकैबुलरीज़ को तैयार करना है। जैसे एग्जांपल के लिए हमें डे 1 में क्या क्या चीज़ों को प्रिपेयर करना है, तो डे 1 के अंदर हमको सिनोनियम्स के 100 क्वेश्चंस, एंटोनियम्स के 100 क्वेश्चंस, ईडियम्स के 120 क्वेश्चंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 120 क्वेश्चंस को रिवाइज करना है और प्रिपेयर करना है। अब काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन आएगा कि वो एक पर्टिकुलर डे के अंदर इतनी ज़्यादा वोकैबुलरीज कैसे रिवाइज कर पाएंगे या फिर कैसे याद कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये कोई फाउंडेशन प्लान नहीं है जिसको फॉलो करके आपको चीज़ों को याद कर या आप लोग वोकैबुलरी को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक रिवीजन प्लान है जिसको फॉलो करके आपने प्रीवियस डेज के अंदर जितनी भी वोकैबुलरीज़ को पढ़ा है उन सारी वोकैबुलरीज़ को रिवाइज करना है। और जब आप 1-2 बार अपनी सारी वोकैबुलरीज़ को पढ़ चुके होते हैं तो आपको रिवीजन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें अपने ग्रामर को किस तरीके से रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आपको अपने ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करने के लिए प्लिंटो पैरामाउंट बुक को यूज़ करना है, बिकॉज इस बुक के अंदर सारे के सारे रूल्स बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर और बिल्कुल ईजी टू लर्न फॉर्मेट के अंदर लिखे हुए हैं, जिसको फॉलो करके आप सारे के सारे रूल्स को बहुत लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। उसी के साथ आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं और उसके जो रिस्पेक्टिव यूजेस हैं उन सारे यूजेस को भी याद करना है, बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर ग्रामर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप सारे के सारे रूल्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह तो ग्रामर के अंदर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक टिप देना चाहूँ ग्रामर के रूल्स को याद करने के लिए तो वो टिप ये होगी कि आपको जो ग्रामर के रूल्स याद करने हैं
उसके साथ उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल याद कर लेना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम्पल की मदद से वो चीज़ हिट करे और आप एग्जामिनेशन के अंदर उस क्वेश्चन का सही आंसर लगा पाएँ। आपको ग्रामर रूल्स को रिवाइज करने के लिए भी अपने 30 डेज़ को 10-10 डेज़ के स्लॉट में डिवाइड कर लेना है, जिसमें पूरे पर्टिकुलर एक सेक्शन के अंदर, जिसमें 10 डेज़ इंक्लूडेड है, आपको पूरी की पूरी ग्रामर का रिवीजन करना है। आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने यहाँ पर 10 डेज़ का प्लान आप सभी लोगों के लिए दे दिया है। जैसे आपको डे 1 के अंदर क्या करना है, डे 2 के अंदर क्या करना है और एट द एंड डे 10 के अंदर आपको कौन से ग्रामर के टॉपिक्स को रिवाइज करना है, जिसकी हेल्प से आप अपना एक खुद का शेड्यूल बना सकते हैं और उसको फॉलो करके अपनी ग्रामर को सिर्फ 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमें कुछ भी चीज़ बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़नी, हमको सारी चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो अगर आप पर्टिकुलर एक दिन के अंदर 1 से 1.5 घंटा अपने ग्रामर रूल्स को देते हैं, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पर डे कवर करने के लिए दिए हैं वो बहुत आराम से कवर कर पाएंगे। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है अपनी इंग्लिश सेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बिकॉज हम सभी लोगों को पता है जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर कमांड नहीं बनाएंगे, जब तक इंग्लिश के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। तो आपको इंग्लिश के अंदर CHSL 2021 में इंग्लिश के जितने भी सेट हुए हैं अराउंड 42 सेट्स और CPO 2022 के अंदर इंग्लिश के जितने सेट हुए हैं अराउंड 18 सेट्स, जिसमें जो पर्टिकुलर सेट्स थे वो 9 सेट्स थे, उन सारे के सारे सेट्स को सॉल्व करना है। आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए डेली 1 आवर डिवोट करना है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए 4 सेट्स को डेली सॉल्व करना है। अगर आप डेली 4 सेट्स को सॉल्व करेंगे तो ये 4 सेट्स आपके 15 दिनों के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके पास अराउंड 15 डेज़ बचेंगे उसमें आप इन सारे सेट्स का रिवीजन कर सकते हैं। इंग्लिश के सारे प्रीवियस ईयर सेट्स की PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं और सारी PDFs को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो शेड्यूल है वो आप सभी लोगों के लिए बना करके तैयार कर दिया है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 15 डेज़ के अंदर अपने CHSL 2021 के और CPO 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर सेट्स हुए हैं वो सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे डे 1 के अंदर आपको CHSL का सेट 1, 2, 3, 4 सॉल्व करना है और उसी की तरह डे 5 के अंदर आपको सेट 17, 18, 19, 20 सॉल्व करना है। ये शेड्यूल मैंने आप सभी लोगों को इसलिए बना करके दिया है ताकि आपको शेड्यूल बनाने में कोई भी टाइम वेस्ट ना हो और आप इसको यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली मैनर के अंदर कंप्लीट कर पाएँ। जब हमारा इंग्लिश का सेक्शन अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बारी आती है रीजनिंग सेक्शन की, कि हमें रीजनिंग सेक्शन का रिवीजन किस तरीके से करना है। तो रीजनिंग सेक्शन के लिए भी आपको अपने पूरे के पूरे जो 30 डेज़ हैं उनको 3 शेड्यूल के अंदर डिवाइड कर लेना है, जिसमें पहला सेक्शन आएगा 10 डेज़ का, दूसरा सेक्शन 10 डेज़ का और तीसरा सेक्शन भी 10 डेज़ का, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो फोकस करना है वो प्रैक्टिस सेट्स के ऊपर करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करना है। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे पर्टिकुलर सेशन के अंदर CHSL 2021 के अंदर जो 42 शिफ्ट्स हुई हैं उसको अच्छी तरह सॉल्व कर लें। बिकॉज मैंने भी ये CHSL 2021 की शिफ्ट्स को सॉल्व करा था और मैंने पाया कि इसके अंदर काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके CHSL 2022 के अंदर रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब आप सभी लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आपकी धीरे धीरे कमांड बनने लगेगी और रीजनिंग सेक्शन के अंदर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। आपको ज़्यादा नहीं, डेली 2 सेट्स को सॉल्व करना है जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं और आपको एक सेट को सॉल्व करने के लिए अराउंड 18 to 20 मिनट्स डिवोट करने हैं। अगर आप 15 दिनों तक ये सारे सेट्स को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक रीजनिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और जब आप एक बार दोबारा मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो आप रीजनिंग सेक्शन को और भी ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के लिए एक सैम्पल प्लान बना करके रेडी करा था जिसकी हेल्प से आप अपना CHSL रीजनिंग शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको किस तरीके से कौन से सेट को कौन से दिन में सॉल्व करना है ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए।
जब हम रेगुलर बेसिस के ऊपर रीजनिंग के सेट सॉल्व करते हैं तो हमारी जो स्पीड बिल्डिंग कैपेसिटी है और जो एग्ज़ाम अप्रोच है वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट होती है, जिसकी हेल्प से हम रीजनिंग के सेक्शन को और भी ज़्यादा स्पीड के अंदर एग्जामिनेशन में जा कर के या फिर मॉक टेस्ट के अंदर अटेम्प्ट कर पाते हैं और मैथ्स के लिए अपना टाइम सेव कर पाते हैं। आप सभी लोगों को अपने रीजनिंग सेट्स को सॉल्व करने के लिए वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प लेनी है, ताकि जो क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए वो आप वीडियो सॉल्यूशन की हेल्प से समझ पाएँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। रीजनिंग के रिवीजन के लिए मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देना चाहूँगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और वो टिप ये है कि आपको CGL 2022 के अंदर जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को नोट करना है, उसके पर्टिकुलर नोट्स बनाने हैं और उसको याद करना है, बिकॉज ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन है इसी के पैटर्न आपके CHSL 2022 के अंदर रिपीट होने वाले हैं। और जो भी नए पैटर्न्स आपको इस पूरे के पूरे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर दिखाई दें उसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने नोट्स के फॉर्म में नोट करके अपने जो मॉक टेस्ट के अंदर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस वीडियो सेशन की हेल्प से कवर करने हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं और जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके नोट्स बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें अपने मैथ्स सेक्शन को किस तरीके से पूरी अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। तो मैथ्स सेक्शन को रिवाइज़ करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की आपको हेल्प लेनी है वो है आपकी क्लास नोट्स। आपने जहाँ से भी अपने क्लास नोट्स बनाए हो वहाँ से आपको अपने क्लास नोट्स की हेल्प से हर चैप्टर को एक बार पूरा अच्छी तरह रिवाइज़ करना है, ताकि सारे चैप्टर्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँ और आप एग्जामिनेशन के अंदर जा कर के उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर पाएँ। इसी के साथ आपको मैथ्स के अंदर अपनी स्पीड बिल्ड करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आप CHSL 2021 के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जिसके अंदर अराउंड 40 शिफ्ट्स थी, जिसमें से आपको पर डे 3 शिफ्ट्स को ख़त्म करना है। अगर आप पर डे 3 शिफ्ट्स की रिवीजन करते हैं और 3 शिफ्ट्स को सॉल्व करते हैं तो मैथ्स के अंदर आपका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कमांड बन जाएगा और जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर आप वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे और अपने मैथ्स सेक्शन को और भी ज़्यादा अच्छी तरह कंप्लीट कर पाएंगे। आपको अपने मैथ्स सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए डेली 2.5 आवर डिवोट करने हैं। ये हमारे लास्ट 30 डेज़ का रिवीजन शेड्यूल चल रहा है, तो आप इस टाइम पर जितना ज़्यादा पढ़ाई को टाइम देंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि अगर आप बिगनर हैं और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने पूरी की पूरी CHSL 2021 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। आप वहां से जाकर के इसको एक्सेस कर सकते हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर कर सकते हैं और अपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डाउट हैं उन सारे डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एक बार सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो मैथ्स के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप एग्जामिनेशन के अंदर जाकर के मैथ्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन 30 डेज़ के अंदर हमें करंट अफेयर्स को किस तरीके से रिवाइज़ करना है। तो इस टाइम में आपको मंथली करंट अफेयर्स और MCQ प्रैक्टिस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपको मंथली करंट अफेयर्स और MCQ प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ एक बुक को फॉलो करके करना है जिस बुक का नाम है स्पीडी। अगर आप स्पीडी की करंट अफेयर को एक बार अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं तो एग्जामिनेशन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। करंट अफेयर्स के अंदर रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम लोग इस पूरे के पूरे शेड्यूल के अंदर ये देखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कैसे कर सकते हैं। बिकॉज एक बार पढ़ने से हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ याद नहीं होगी, उसको हमें 3 से 4 बार एग्ज़ाम से पहले पढ़ कर के जाना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे मेन अप्रोच आपको रखनी है वो रखनी है वन लाइनर की अप्रोच और MCQ प्रैक्टिस की अप्रोच, जिसको फॉलो करके आप अपने एग्जामिनेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप सभी लोगों को डेली बेसिस के ऊपर 2 महीनों के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना है विद देयर वन लाइनर और MCQ प्रैक्टिस। और अपने करंट अफेयर को कंप्लीट करने के लिए एक पर्टिकुलर एस्पिरेंट डेली 1 घंटा डिवोट कर सकता है, बिकॉज करंट अफेयर्स का वेटेज एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा है।
और जिन भी लोगों को करंट अफेयर के लिए शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने उन लोगों के लिए एक सैम्पल शेड्यूल बना करके दे दिया है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर इसमें भी चेंजेस करके अपने हिसाब से इस पूरे के पूरे शेड्यूल को बना सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6 दिन के अंदर आपका पूरा 12 मंथ का जो करंट अफेयर है उसको रिवीजन फॉर्मेट के अंदर आपको कैसे कवर करना है वो अच्छी तरह बताया है। मैंने यहाँ पर डे 1 से जो स्टार्ट करा है वो दिसंबर और नवंबर से करा है। क्यों? क्योंकि आपके जो लास्ट के 6 महीने हैं एग्जामिनेशन से पहले वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मुझे इसमें एक चीज़ ऐड करनी है कि आपका एग्जामिनेशन मार्च के अंदर है, तो अगर हो पाए तो आप जनवरी और फरवरी 2023 का करंट अफेयर भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। जब हमारा करंट अफेयर एक बार अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद बात करते हैं कि हमें अपनी जर्नल अवेयरनेस की प्रैक्टिस और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा जो है पिनेकल पब्लिकेशन की, जिसमें लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 2018 से और 2022 तक अपडेटेड है। इसमें आपको सारे के सारे सीजीएल के क्वेश्चन, सीपीओ के क्वेश्चन और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पिनेकल की बुक से इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि उनके पास पर्टिकुलर पिनेकल की बुक नहीं होती, तो वो लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे। तो जिन भी बच्चों के पास पिनेकल की बुक नहीं है या फिर जिन बच्चों के पास पिनेकल की बुक है और उन्हें समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए पिनेकल बुक की पूरी प्लेलिस्ट, जिसके अंदर सारे के सारे अराउंड 4500 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं लेटेस्ट टीसीएस के वो पूछे गए हैं और कवर कराए हुए हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दी है। आप वहां से जाकर भी इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर अपनी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमांड बना सकते हैं और अपनी जनरल अवेयरनेस की सेक्शन को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मैनर के अंदर और बहुत ही ज़्यादा कम समय के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें सारे सेक्शन इंक्लूडेड हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर सेक्शन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह बताया गया है। सब कुछ कवर होने के बाद सबसे मेन दिक्कत जो बच्चे के दिमाग में आती है कि वो स्टैटिक जीके के लिए एक पर्टिकुलर सोर्स को कहाँ से प्रैक्टिस करे। उसके पास कोई भी पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता जिसकी हेल्प से वो अपनी स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस कर पाए और रिवीजन कर पाए। तो स्टैटिक जीके का मैं एक सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाया हूँ कि टीसीएस ने अराउंड 1700 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे हैं 2018 से लेकर के 2022 के अंदर, जिसका पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपकी स्टैटिक जीके एक बार अच्छी तरीके से प्रिपेयर है तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपनी स्टैटिक जीके की रिवीजन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करके अपनी स्टैटिक जीके को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो एट द एंड ये था मेरा वीडियो सेशन जिसके अंदर मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप 30 डेज़ के अंदर अपनी CHSL के लिए अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरीके से यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड अगर किसी ने भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन नहीं करा है जहां पर मैं आप सभी लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूं और डेली टारगेट्स प्रोवाइड कराता हूं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। आप वहां से जाकर भी मेरे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा ईजी और इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन लोगों के पास कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ करके अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।